नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम की गई। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। भारत से चनाब पर मुतनाज़ा डैम मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली गईं। पड़ोसी मुल्क से सिंध तास मुआहदे की पासदारी परसूख। पाकिस्तान की जानिब से यमन तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इक़दाम मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भी हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ताइवान के मसले पर चीन के मौक़िफ़ की 2 टोक हिमायत का आज़म भी दोहरा दिया। स्विट्जरलैंड के तफरीही मकाम करन्स मोंटाना में साल नौ के जश्न के दौरान धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी हो गए। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। वाकया दहशतगर्दी है या हादसा, घंटों बाद भी सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। वज़ीर आज़म का स्विट्जरलैंड में हलाकतों पर इजहार अफसोस। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तान की हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ का पैगाम। नए साल पर पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। जिला कोहाट में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने तस्दीक कर दी। नशपा ब्लॉक से यौमिया 4100 बैरल खाम तेल और 1 करोड़ 5 लाख मुकफ़्फ़ट गैस हासिल होगी। OGDCL ने तेल और गैस की दरियाफ्त को कौम के लिए नए साल का बड़ा तोहफा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर मुनक़िदा इजलास में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त तरजीहात में शामिल करने की हिदायत कर दी। तेल और गैस की सप्लाई चेन को डिजिटलाइज करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म के बाद सदर ममलिकत ने भी कौमी मुफ़ाहमत और मुसालहत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वो कौमी मुफ़ाहमत और मुसालहत के अमल की क़यादत करने को तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी का नए साल पर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने भी 2026 को मुकालमे और मुसालहत का साल बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इख्तिलाफात का जमहूरी तरीके से हल तलाश करने का मशवरा। बानी PTI से रुफ़का की मुलाकात का दिन। किसी पार्टी लीडर को साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सिर्फ MNA जमाल एहसन खान और MPA इकबाल खटक दाहगल नाका आए। मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल 4 रहनुमा भी अडियाला जेल नहीं पहुंचे। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 13 जनवरी को एक बार फिर तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर बानी का जवाब ताहाल जमा नहीं कराया जा सका। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ इनहिराफ का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को इरसाल किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। कौमी असम्बली के 125 अरकान इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराने में नाकाम। खालिद मकबूल, खुर्शीद शाह, वैस लगारी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और लतीफ़ खोसा समेत कई अरकान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। सिंध असम्बली के 62 और पंजाब असम्बली के 159 अरकान भी गोशवारे जमा ना कराने वालों में शामिल। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा ना कराने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी नए साल का तोहफा करार दे दी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। मट्टी का तेल भी 9 रुपये 66 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने दीगर अशिया की कीमतें भी कम होने की उम्मीद लगा ली। अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए और आवाम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए कोई बेहतरी हो। इस हिसाब से महंगाई है, बेरोज़गारी है और अपना लोग परेशान हैं, इस हिसाब से तो हालात मुझे लगता नहीं कि ये बदलेंगे। नए साल के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,76,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। पाकिस्तान ने माशी तरक्की में भारत को पीछे छोड़ दिया। 2025 भारत के लिए बहरानों का साल। मोदी सरकार को पाकिस्तान से कशीदगी और अमेरिका से तिजारती महाजराई महंगी पड़ी। मोहल्ले का तैयारा हादसा और कमजोर करेंसी से भारत सरकार परेशान। अमरीकी टैरिफ के निफाज से इक्तिसादी दबाव का सामना रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के सालाना जायजे ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय रहनुमा ने पुलवामा हमला बीजेपी की साजिश करार दे दिया। बीजेपी ने झूठ छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश का ढोंग रचाया। हुकूमत आज तक नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत का वतीरा बन गया है। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने मोदी को 6 हथकंडों की कलई खोल दी। तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों के बाइस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। मुत्तादिद ममालिक ने अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्किया और नॉर्वे के बाद जापान ने भी अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान जरीदे काबुल टाइम्स के मुताबिक जापान में 31 जनवरी 2026 से सिफारत खाने में तमाम सियासी और इक्तिसादी उमूर मुअत्तल कर दिए जाएंगे। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से दहशतगर्दी में 17% कमी। साल 2025 में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 10 साल बाद दहशतगर्दी और अमवात में सबसे ज्यादा इजाफा। रवा साल 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 16 मेजर, 4 कैप्टन और 2 लेफ्टिनेंट मुल्क पर कुर्बान हुए। 1 SSP, 3 DSPs और 4 SHOs शहीद हुए। रूस और यूक्रेन जंगबंदी से सिर्फ 10% के फासले पर 90% मामला तय पा गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप में जारी जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। खित्ते के मुस्तकबिल के लिए मॉस्को के साथ मुआहदा अहम तरीन पेशरफ्त करा। अमरीकी सदर का शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने का फैसला। नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। ट्रंप का दावा, जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस को वापस भिजवाया जाएगा। ट्रंप का 2 टोक पैगाम। Sabran Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York. and the Charter of the City of New York. ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पे हलफ लेकर अमेरिका में नई तारीख रकम कर दी। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। अमरीकी फौज का मशरकी बहरियल काहिल में मुश्तबा मनीशात बरदार कश्तियों के काफिले पर एक और हमला। बमबारी से 5 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सितंबर से मुश्तबा कश्तियों पर 30 से ज्यादा हमलों में अब तक 110 अफराद मारे जा चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी गई। फ्रेंच हुकूमत का बच्चों को डिजिटल स्क्रीन्स की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और उसके मुज़िर असरात से बचाने के लिए नया कानून मुतारिफ करवाने का फैसला। इक़दाम का मकसद बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आइंदा चंद रोज़ में पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी। सितंबर तक नाफिज करने का हदफ मुकर्रर। अदाकार जैकी चैन गजा में इस्राएली मजालिम पर जज्बात काबू में ना रख सके, फलस्तीनी बच्चे की वीडियो का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। अमेरिका में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अवाम का समंदर उमड़ आया। काउंटडाउन के बाद रिवायती बॉल ड्रॉप की गई। शानदार आतिशबाजी से इलाका मुनव्वर हो गया। साल नौ के गाने पर शहरी झूमते दिखाई दिए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर साल नौ का जश्न, शानदार आतिशबाजी और लेजर लाइट शो। रंगारंग तकरीब में गुलकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। तुर्क सदर के बेटे बिलाल उर्दवान की क़यादत में नए साल की आमद पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च। इस्तांबुल में आबनाए बासफोर्स के पुल पर फ़लस्तीनियों और तुर्किया के परचमों की बहार आ गई। शुरका का इसराइल से गजा में नस्ल कुशी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान भर में भी नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। शहर शहर रोशनियों की जगमग, आतिशबाजी और मौसीकी की महफिलों ने रौनकें बढ़ा दी। कराची में गवर्नर हाउस और पोर्ट ग्रैंड पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान और लिबर्टी चौक पर भी खूब गहमा गहमी। पेशावर और कोयटा में भी रात भर जश्न का समा। सक्खर का लैंसडाउन ब्रिज रोशनियों से झिलमिलाता रहा। मालम जब्बा और मरी में भी सर्द मौसम के बावजूद खूब जश्न मनाया गया। वज़ीर आज़म ने 2025 को मुल्की दिफा के एतबार से तारीखी करार दे दिया। साल नौ के पैगाम में अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद। 2026 में मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की दुआएं। मरी गिलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। साल नौ का जश्न मनाने के लिए आए सयाहों की ईद हो गई। मलका कोहसार में जादुई नज़ारे। सवात की वादी मालम जब्बा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी में रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। कराची में भी सूरज ढलने के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। 4 जनवरी को कराची में मैराथन की तैयारियां। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी मैराथन में शिरकत के लिए आ रहे हैं। शहर में मस्बत सरगर्मियां जारी रहेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मैराथन से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहर कायद में टॉप लेवल की मैराथन का होना खुश आइन करार दे दिया। कराची की सड़कों पर पहली बार डबल डेकर बस सर्विस का बाकायदा आगाज। मलीड से बरास्ता, शाहराह फैसल, ज़ैनब मार्केट तक सफरी सहूलत दस्तियाब। शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों की तादाद बढ़ाने की नवीद सुना दी। बाबर आजम की ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में मैच विनिंग परफॉर्मेंस। 5वें मैच में दूसरी निस्फ सेंचुरी बना दी। 46 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स। किंग बाबर की टीम सिडनी सिक्सर्स मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 6 विकेटों से फातेह। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने बांग्लादेशी प्लेयर्स के खेलने की सूरत में IPL रुकवाने की धमकी दे दी। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुल रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुस्तफिज को भारत में नहीं खेलने देंगे। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया।
तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 4 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद के मुताबिक टूर्नामेंट 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पाक फौज के साथ मिलकर कौमी खेल को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। हॉलीवुड सीरीज एवेंजर्स 5 डूम्सडे की झलकियां जारी कर दी गई हैं।